हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब ऑफ तुलसी व्लॉग्स वंस अगेन। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड आगे वीडियोस लाऊंगी और आगे जो भी मॉमीज बनने वाली हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा भी शेयर करूंगी जो शायद मुझे भी नहीं पता था। मैं एक तो इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी या सी सेक्शन। जो नई मॉमीज बनने वाली हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, मुझे भी थी। आई यूज टू सर्च एवरीथिंग अबाउट डिलीवरी एंड ऑल। तो ये चीज़ मुझे किसी भी वीडियो से पता नहीं चली जो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ। सो प्लीज स्टे ट्यून टू नो दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मेरी जो डिलीवरी थी वो थी सी सेक्शन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, और जो कि प्लान्ड भी थी और अनप्लान्ड भी थी। आगे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सो मैं इस वीडियो को मेन 3 पार्ट्स में बांटने वाली हूँ। एक तो ऑपरेशन के पहले, एक ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एंड थर्ड इज कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन से पहले क्या क्या हुआ। एक्चुअली मेरी ड्यू डेट को पूरा 1.5 मंथ पड़ा था। मेरी ड्यू डेट थी अप्रैल 17 और मेरा बेबी जो हुआ वो हुआ 12th ऑफ मार्च। ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले मेरा बच्चा हो गया। वो किस रीजन से हुआ कि जैसे ही मेरा 8th मंथ खत्म हुआ, जो लास्ट 8th मंथ का मेरा डे था, उस दिन आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ही अभी डॉक्टर से मिल के आऊंगी, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर से नहीं मिल लेते तब तक एक बहुत डर सा रहता है अपने अंदर। सो हम ऐसे ही नॉर्मली एक रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। उधर उन्होंने मेरा एनएसटी किया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि बच्चे की हार्ट बीट और मूवमेंट्स के लिए किया जाता है, वो चेक किया। तो उसमें उन लोगों को पता चला कि हार्ट बीट तो ठीक थी मेरे बेबी की, थोड़ी कम की साइड में ही थी, बट मूवमेंट बहुत कम थी। तो उन्होंने और एक और टेस्ट किया उन्होंने, जिससे उन्हें पता चला कि मेरा वाटर बैग रप्चर हो चुका है। यस, दिस वॉज द मेन रीजन जो मुझे कहीं पता नहीं चला था कि वाटर बैग रप्चर भी हो गया और मुझे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता था कि वाटर बैग एकदम बहुत तेजी से वाटर फ्लो होता है और उससे आपको पता लगता है कि दिस इज द टाइम। बट मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा इट्स अ नॉर्मल थिंग विच हैपेंस विद गर्ल्स, कि चलो ठीक है, नॉर्मल वेटनेस या ऐसा कुछ तो रहता ही है, इसीलिए मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं। बट दैट वॉज एक्चुअली वाटर बैग रप्चर। मेरा पानी जो था, वाटर बैग जिसमें बेबी सिक्योर रहता है, वो लूज हो रहा था। मेरा बेबी बम भी बहुत ही ज्यादा सिकुड़ के एकदम राउंड हो गया, छोटा सा हो गया था। तो इसलिए उन्होंने मुझे इमीडिएटली एडमिट कर लिया। और जब मेरी डॉक्टर ने मुझे चेक करा तो शी वॉज लाइक के पानी है ही नहीं पेट में, हमें सुबह ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। दिस वॉज अराउंड 6 और 6:30 की बात है ये, शाम की। और मेरा उन्होंने सी सेक्शन प्लान किया अगली सुबह 7:30 बजे। और वो एक रात का भी इन्होंने जो गैप था वो इसलिए लिया था कि बेबी अभी प्रीमेच्योर था, उसके लंग्स अभी प्रॉपर बने नहीं थे। तो कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं मदर को ताकि बेबी को बाहर आके सांस लेने में हेल्प मिले, उसके लंग्स थोड़े से मेच्योर हो जाएं। इसीलिए वो एक रात का भी टाइम लिया गया। अदरवाइज अगर टाइम थोड़ा और आगे होता तो वो मेरा उसी टाइम सी सेक्शन कर देते, क्योंकि मेरा पानी बिल्कुल बचा ही नहीं था पेट में। सो यस, भगवान जी ने इसमें बहुत ही साथ दिया कि मैं चली गई हॉस्पिटल, दिखा दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सो मैं एडमिट हो गई। मेरे इमीडिएटली सारे ब्लड टेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, कैनुला लग गया, सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ी डर भी रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश भी थी कि सुबह मुझे मेरा बेबी मिल जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें सहन कर रही थी कि बस यही रात निकालनी है, उसके बाद हमारे हाथ में हमारा बेबी होने वाला है। तो ऐसी ही सारी रात इंजेक्शंस झेल झेल के, दैट वाज गर्ल्स ऑनेस्टली बहुत पेनफुल इंजेक्शंस से निकलना पड़ता है। इसीलिए अपना प्रॉपर ध्यान रखें कि आपको प्रीटर्म बेबी ना हो कि आपको वो वाले इंजेक्शंस मिले। तो कैसा लग रहा है तुम्हें एडमिट होके? अच्छा तो नहीं लग रहा है। बढ़िया, बेबी जल्दी होने वाला कितना चिल्लाई थी तुम कैंडुला लगने पे? है। वन मोर थिंग जो मेरे साथ हुआ कि जब वो कैनुला लगाते हैं तो कभी कभी वो सूज जाता है और दवाई उससे पास नहीं होती, और वो जो भी हो रही होती है उसमें बहुत पेन हो रहा होता है।
तो इसलिए आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत पेन हो रहा है दवाई जाते वक्त और सूजन आ रही है, उसको इमीडिएटली चेंज कराना है नर्स को बुला के। अदरवाइज वो कोई फायदा नहीं, आपको सिर्फ पेन हो रहा है, मेडिसिन आपके अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये एक प्रिकॉशनरी थिंग मैंने आपको बताई। एक चीज़ और होती है, जो बच्चे के लंग्स के लिए इंजेक्शंस लगते हैं वो एवरी 4 आवर्स के गैप में लगे थे मुझे, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। वो कुछ अजीब सा ही था। एक तो वो जाते हुए पेन करता है, मतलब उसका एक एक ड्रॉप बहुत पेनफुल था, और उसके बाद जो इचिंग बॉडी में स्टार्ट होती है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगी मैं वापस। तो ये सारा था, ये पूरी रात चला। सुबह 8 o'clock तक मेरी सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, और मुझे मेडिसिन वगैरह जो भी दवाइयाँ चढ़ती हैं कैनेडा के थ्रू वो सब स्टार्ट हो चुका था। फिर नर्स ने हमें बताया कि मैं सिर्फ 12 बजे तक कुछ भी हैवी फूड, मतलब कुछ भी सॉलिड्स खा सकती हूँ, लेकिन वो भी लाइटर वे में ही रखना है, थोड़ा घर का खाना ही खाना है। और पानी मैं 3 बजे के बाद नहीं पी सकती, एक भी ड्रॉप मुझे पानी नहीं पीना था। तो आई फॉलोड इट, और बीच बीच में मुझे इस बीच में इंजेक्शंस एंड ऑल ये सब रात भर चलता रहा। मैं बिल्कुल नहीं सो पाई इस चक्कर में, और वैसे भी एक्साइटमेंट में आपको नींद नहीं आती है। फिर तो सुबह नर्सेज आके आपके प्राइवेट पार्ट क्लीन करती हैं, आपको एनीमा लगता है, प्राइवेट पार्ट बहुत इजीली क्लीन कर देती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड एनीमा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वो आपको टेक्निक बताती हैं, और उसमें कोई ज़्यादा खास पेन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है, दैट इज़ यूरिनरी कैथेटर। वो बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ होती है, वो लगते हुए भी बहुत अनईजी फील करते हो, और उसके बाद जब तक आपको एपिड्यूरल नहीं मिल जाता तब तक आप अनईजी फील करते हो। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था यूरिनरी कैथेटर लगने के बाद, क्योंकि बहुत अजीब सा अलग सा लगता है बहुत। लेकिन कुछ नहीं होता, झेला वो सब भी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हमें ओटी में जाना था। वो तो लिया जाए। हाँ हाँ बेच। इंटरव्यू ले। क्या हालात है, क्या मज़ा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? गुस्सा आ रहा है मुझे, और ऐसा हो गया। अभी तो मैं लग रहा है कि जल्दी से हो जाए, बस 1-2 घंटे निकल जाए। पता नहीं वो मैं कैसे फेस करने वाली हूँ, मेरा हो गया। अब तो बस लास्ट स्टेप है और कुछ नहीं, छोटा सा बेबी आ जाएगा फिर। चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। Yes, this was what happened with me before the operation. So now come to the OT. मुझे व्हील चेयर पे बैठा के लेके जाया गया, वहाँ पे पैदल नहीं चलते, विदाउट फुटवेयर्स एंड ऑल। मुझे व्हील चेयर पे OT के अंदर लेके जाया गया, जिसमें मेरे फेस पे मास्क और बाल वाल सब कवर करवा दिए थे। एंड OT वॉज सो कोल्ड, येस इट वॉज वेरी कोल्ड। और मैं एक बार और पहले OT जा चुकी हूँ, तो मुझे पता था अंदर से कैसा होगा। एक छोटी सी पतली सी टेबल होगी, और ऊपर एक बहुत बड़ी सी लाइट होगी, और बहुत सारे डेंजरस औजार वहाँ पे रखे हुए थे। एंड दे आस्क्ड मी टू सिट ऑन दैट, सो आई सैट। एक नर्स ने मुझे पकड़ लिया, और तुरंत ही हमारे डॉक्टर्स भी आ गए, पीडियाट्रिशियन और मेरी जो गायनेक थी जिनको मेरा ऑपरेशन करना था वो, और एनेस्थीशियन, वो सब आ चुके थे। और जैसी मैं बैठी थी, बस आई वॉज वंडरिंग के क्या चल रहा है क्या चल रहा है। इतने में आए, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने को बोला, मतलब पैर सीधे कराए टेबल पे, और उन्होंने मुझे ऐसे झुक के बैठने को बोला, और उन्होंने मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, और उन्होंने बोला बिल्कुल भी मूव नहीं होना है। तो मैंने नर्स को बहुत टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि अगर आपको प्रिक होता है आप हिलते हो। मैंने बहुत टाइट पकड़ा, और एक बार मैं हिल भी गई। तो वो मुझे 2 बार लगा। 2 बार लगते ही, जैसे ही वो लगा, दे आज कि आपको नीचे कुछ गरम गरम एहसास हो रहा है, मतलब आपकी लेग्स में वार्मथ आ रही है। एंड आई सेड यस। तो उन्होंने बोला लेट जाओ। मैं लेट गई, और बिल्कुल मेरा नीचे का सब कुछ रिलैक्स हो गया। मैं जितनी अनईजी फील कर रही थी उसके पहले, वो सब चला गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल हल्का हो गया। ना मुझे बेबी बम्प का वेट फील हो रहा था, ना जो अनईजीनेस कैथेटर की वजह से हो रही थी वो हो रही थी। आई वॉज सो लाइट एंड रिलैक्स्ड। बट हाँ, वैसी वाली फीलिंग हो रही थी कि अब कट लगने वाला है। डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस एंड ऑल, और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे फील हो रहा है।
तो इतने में और मेरी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल एनेस्थीसिया भी दे दिया, जिसकी वजह से आई स्लेप्ट। यस, मैं पूरे ऑपरेशन में नहीं जगी हुई थी, मैं सो चुकी थी जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक ड्रीम में चली गई हूँ, और अचानक से मेरे लेफ्ट साइड एक बेबी बहुत जोर से रो रहा था। यस, दैट वाज माय बेबी। मुझे पता भी नहीं चला वो कब आ गया, और उसकी आवाज़ से आई वोक अप, और मैंने डॉक्टर से पूछा हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने, सारे डॉक्टर्स एक साथ बोल रहे थे, तुलसी यू हैव अ बॉय, और बेबी दिखाओ इसको। तो नर्स ने मुझे बेबी दिखाया, आई सॉ हिम, लेकिन वो इतना डिजीनेस था कि मुझे वो ठीक से नहीं दिख रहा था, बट येस आई कुड फील कि ये मेरा बेबी है। उन्होंने मेरी चीक से उसका चीक टच कराया, और वो बहुत तेज रो रहा था, और आई वेंट टू अनकॉन्शियसनेस अगेन, मैं वापस से बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मेरी आंखें खुलती हैं तो ओटी में कोई भी नहीं था, सिर्फ 2 अटेंडेंट्स थे हु वर क्लीनिंग मी। मुझे कुछ नहीं पता चला कि व्हेन दे वर स्टिचिंग मी एंड ऑल। मैं बस उठी तो वो मुझे क्लीन कर रहे थे, और नेक्स्ट स्टेप में मुझे 2-4 लोगों ने उठा के स्ट्रेचर पे डाला। उसके बाद मुझे कम से कम 6-7 घंटे रिकवरी रूम में रखा गया, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे जो फैमिली को बताया था कि मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, इसीलिए मुझे रिकवरी रूम में रखा जाएगा। तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कि अच्छा बेबी हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला। जो एक रात मैंने पूरा सफ़र किया था वो एकदम वर्दी लगने लग गया। मैं तो ये रखूंगी भाई, सॉरी, ही इज बीइंग क्रैंकी। तो बट मैंने बेबी देखा नहीं था, और मेरा बेबी बहुत अंडरवेट हुआ था, बिकॉज ही वॉज अ प्रीमेच्योर बेबी था। तो वो उसको तुरंत ही NICU में शिफ्ट कर दिया था, और मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया था। थोड़ा वीक है बच्चा, केजी का है। मुझे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड सब मुझसे मिलने आए थे, बैठे हुए थे, एंड वी वर टॉकिंग। बार बार मुझे नर्सेज आके बोल रही थी कि सो जाओ, मेरे घर वाले बोल रहे थे सो जाओ, बट आई कुडंट स्लीप, क्योंकि मुझे उस टाइम तक पेन ही नहीं लग रहा। मुझे लग रहा था इससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपका बेबी भी हो गया एंड यू कांट इवन फील एनीथिंग। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको शिवरिंग स्टार्ट होती है। मैंने 4 ब्लैंकेट अपने ऊपर डलवाए, क्योंकि बॉडी बहुत तेज कांपती है, क्योंकि उसका असर कम होता है, एनेस्थीसिया का असर कम होता है, तो आपकी बॉडी बहुत कांपती है। तो आप ब्लैंकेट्स, मैं बहुत सारे ब्लैंकेट्स में थी, और थोड़ी ही देर बाद मुझे पेन भी फील होने लग गया। लेकिन माय हॉस्पिटल वाज सो गुड कि मेरे को जब भी हल्का सा भी पेन होता था, नर्स आके मुझे पेन किलर लगा देती थी, और वो दर्द भी फिर गायब हो जाता था। गायब इन द सेंस कि बहुत ही मिनिमम सा होता था कि आप बेयर कर सकते हो उस चीज़ को। जैसे मैंने वीडियोस में सुना था कि इतना गंदा पेन होता है, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपको रोना आ जाएगा, ये वो। उस टाइम जब तक मैं हॉस्पिटल में थी मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज थ्रू आउट ऑन एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स। और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। जब मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया तो भी मेरा पूरा ध्यान रखा गया। मुझे पानी नहीं मिला था आई थिंक फॉर मोर देन 12 आवर्स। रात को 8 बजे के करीब दे अलाउड मी कि मैं पानी पी लूँ। पिलाओ पानी पिलाओ। तू देखेंगी ना मेरे पोते को रसगुल्ले को तो खुश हो जाएगी। मैंने देखा तो है उसे, पर मुझे उसकी शक्ल अभी याद नहीं है। ये अभी ओटी से आई है और मेकअप भी कर दिया इसका। मेकअप नहीं है, मम्मी बताएंगी नेचुरल। 2 दिन से मुंह नहीं धुला हुआ, इस पे ग्लो एकदम लड़के का सुन दे इसका न्यू मम्मी ग्लो चढ़ा है मुझ पे। न्यू मॉम आफ्टर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ पेन, ये जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि अच्छा रूप निकल के आ रहा है दर्द के बाद। और इतने इंजेक्शन भी ठकवा लिए। मजाक थोड़ी कर रहे हैं, तू देख ले वास्तव में इतना इजी नहीं है सच में, एकदम मैं मैं बहुत अच्छी फील हो रही एक तो नर्स का ही इसने आंतें पकड़ ली थी। है। फंसाओ नहीं, फिर अच्छा दर्द ठीक हो रहा है, है। ओ ठीक है। उसके बाद बस रात को मेरे को कुछ नहीं करना था, और मुझे बिल्कुल सीधे लेटे रहना था, मुझे बिल्कुल भी ऊंचा होके नहीं बैठना था। सो दिस वाज माय डे 1। नेक्स्ट मॉर्निंग से मुझे चाय बिस्किट आए, मेरे लिए हल्का आया खाना, और मैं वो खा सकती थी।
उसके बाद मुझे उन्होंने खिचड़ी या फिर मूंग दाल बिल्कुल विदाउट मसालों की बोला कि आपको ये खाना है, तो यही मैं खाती थी उधर। और शायद सेकंड डे की शाम को उन्होंने मुझे बोला कि आप टर्न होना शुरू करो। अब उन्होंने मुझे इमीडिएटली नहीं बोला, उन्होंने एक दिन प्रॉपर मेरे को रेस्ट कराया एकदम स्ट्रेट लिटाकर। उसके बाद उन्होंने बोला आप धीरे धीरे टर्न होना शुरू करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा टर्न होगे आपको वॉक उतनी ही ज्यादा इजी हो जाएगी। मैंने भी सुना था कि फर्स्ट वॉक इज नियर डेथ, बहुत पेन होता है, लेकिन मेरी नर्सेज ने मुझे बोला कि आप धीरे धीरे जितना आप यहाँ पेन ले लोगे आपको चलने में उतनी आसानी हो जाएगी, विच वॉज ट्रू। उन्होंने मुझे पहले एक साइड करवट दिलवाई हेल्प से, पेन हुआ। उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मेरी 7 लेयर्स पे टाँके लगे हैं, कटी हैं वो। उस टाइम मुझे काफी पेन हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेट किया, मतलब अपना भी करा, उन्होंने मुझे भी हेल्प करी स्ट्रेट होने में, और उसके बाद इस साइड करवट दिलवाई। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि जितना तुम अपने आप से कर पाओगी थ्रू आउट द नाइट उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड लिटरली फ्रेंड्स, मैंने अपने आप से करा ये चीज कि मुझे वो फर्स्ट वॉक वाला डर था कि कितना पेन होगा मेरे को नहीं पता, तो मैं यहीं पे लेटे लेटे सारा जो भी पेन है उसमें इजी हो जाऊं। और थर्ड डे जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था, उस दिन मॉर्निंग में मेरा कैथेटर रिमूव कर दिया गया। आई वॉज रिलीव्ड। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम आपको वॉक कराएंगे। वॉक कराने के लिए वही अटेंडेंट्स एंड नर्सेज वर देयर, और मेरी मम्मा एंड मदर इन लॉ भी वहीं पे थी। एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज अ ड्रीम कि मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ वो फर्स्ट वॉक करते हुए। किसी से नहीं सुनोगे आप, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। आई वॉज लाइक आई एम गॉड्स फेवरेट, मुझे पेन नहीं हो रहा है। और फिर से उन्होंने एनिमा मुझे दिया कि पेट फिर से क्लीन हो जाए। सो येस, दिस वॉज माई ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ सी सेक्शन जर्नी। जो भी था जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुई मैंने आपको वो भी बता दिया, जो मुझे ऐसा लगा कि वाओ दिस इज सो इजी वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, दर्द दोनों में बराबर होता है एक माँ को, लेकिन जब बेबी आ जाता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट फील होता है। यस, वी डिड इट। सो आप हमेशा हिम्मत रखो, ये दिन आना ही है, और हिम्मत से अगर आप इस दिन को फेस कर जाओगे तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी आने ही वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक इट, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी जो शायद बहुत ही पर्सनल हो, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो हर कोई शायद अपनी वीडियो में नहीं बताता होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट, और जो भी आपके नोन में जो न्यू मदर्स हैं या जो नई ममाज बनने वाली हैं जिन्हें डिलीवरी का बहुत डर है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।